हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नए आपका सिंघम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए इतिहास के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे, जो कि है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कोड़िक कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अजात शत्रु को। किसको? अजात शत्रु को। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो जी की थी किसने? उदयन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता था? कालाशोक को। किसको? कालाशोक को। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक। अगला क्वेश्चन है हमारा 323 ई में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। किसकी? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये हुई थी कहाँ पर हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ये क्वेश्चन अधिक बार आया हुआ है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान सॉरी एक पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये डाला हुआ था झेलम नदी पर। कहाँ पर डाला हुआ था? झेलम नदी पर। फिर एक देर, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये डाला था झेलम नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मृग बाण को बोलते हैं पोटरी। क्या बोलते हैं? पोटरी। भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो ये माना गया उत्तरी काले पोलिसकृत वेतन को। किसको? उत्तरी काले पोलिसकृत वेतन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्या? भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। किसको? मुखिया को गांव के। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था अवंतिका। क्या? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद नंद। क्या? महापद नंद। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज यानी जेंडरमीज, क्या अग्नमीज बोल सकता आप? जेंडरमीज कहा गया। तो ये कहा गया किसे? घनानंद को। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया ईरानियों के द्वारा विदेशी आक्रमण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पोरस या पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ये बनाया था किसको? डेरियस। क्या? डेरियस या डा डा सॉरी डारियर डारियर बाहु को। ठीक है। ठीक है, आप इसे डेरियस भी बोल सकते हो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइडे स्पेस। ये हाइडे स्पीच मतलब लिखा होगा यहाँ पे हाइडे स्पीच, बड़ी पी करेंगे यहाँ पे। ठीक है। हाइडे स्पीच पढ़ेंगे इसे। या बितस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम मतलब जे बितस्ता किसका नाम है? तो झेलम का पुराना नाम है। ठीक। का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किन किन के? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था कब? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज
या राजगृह थी, किसकी? मगध की प्रथम राजधानी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा? उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंकुत्तर निकाय में। किस पर? अंकुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। कौन? घनानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वें नंबर का, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी सदी में। किसमें? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होकर है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो जी कहाँ? जी कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ये किया था डेरियस ने। किसने? डेरियस। डेरियस कहाँ का राजा था? ईरान का। कहाँ का? ईरान का राजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गढ़ राज्य के साथ युद्ध हुआ था? ये हुआ था बज्जी। ठीक है, बज्जी। वर्तमान इसे वैशाली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बाबर रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंठक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। ठीक है, ध्यान करना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, कि ना रथ मूलस क्या है? तो ये एक ऐसा रथ है जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा हुआ है। और अगला है, महाशिला कंठक क्या है? तो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का, कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था घनानंद। कौन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हमारा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग करना। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इनका उदय का मुख्य कारण था व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग होना। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भी भेजा था अवंती के राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ये कर लिया था बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने मगध अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। किसने? बिंबिसार ने। अगला है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ये नहीं किया था किसने? काशी का। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ये था किसका? नंद वंश का। किसका? नंद का शासन था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी? सॉरी, सर्वाधिक, जी यहाँ से गई नहीं है, सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बहुत शक्तिशाली नगर राज्य था। तो कौन था? मगध।
ठीक है, ध्यान करना, 6ठी शताब्दी के पूर्व में। ठीक है, 6ठी शताब्दी की पूर्व में सबसे शक्तिशाली नगर कौन था? तो वो था मगध। कौन था? मगध। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। कौन कौन सा था, मतलब कौन सा नहीं था? तो ये था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ठीक है, ये उसका प्रभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। किसमें नहीं थी? ये मगध में नहीं थी। अगला क्वेश्चन है किससे सैनिया का अर्थ होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिम्बिसार को। किसको कहा जाता था? बिम्बिसार को। यह सेना को नियत रूप से रखता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है हमारा किससे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महापद नंद को। किसको? महापद नंद को उग्रसेन कहा जाता था। क्या? उग्रसेन कहा जाता था महापद नंद को। अगला क्वेश्चन है हमारा डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्रपी, क्या यहाँ पे क्षेत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे होता था 360 टैलेंट। कितना होता था? 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था श्रेष्ठन। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठन। अगला क्वेश्चन है हमारा गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्या होता है? धनी किसान होता है गृहपति का अर्थ। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा मगध के किस प्रारंभ शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था कौन? अजातशत्रु ने किसकी? अपने पिता की हत्या कर दी थी। और तो अजातशत्रु के पुत्र ने किसे मारा? अजातशत्रु को भी मार डाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी। क्या? लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये कहता है अंगुत्तर निकाय। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ये बनाया डेरियस। क्या? डेरियस या डारे बाहु को। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का कि हाइडेस्पीज या वितस्तता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था सिकंदर एवं पूरस के मध्य। किन किन के? सिकंदर एवं पूरस के मध्य। अगला सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये किया 326 बीसी में। कब? ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि यह क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।